बाकी आनमा सीजन 2 एपिसोड 23। एपिसोड का नाम है अर्बन लेजेंड। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं और मोटिवेट हो पाऊँ आपके सपोर्ट से। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यूजिरो बोलता है कि मैं तुम्हारे अंदर झांक सकता हूँ। बाकी सोचता है अगर आप मेरे अंदर झांक सकते हैं तो यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने जो जो बलिदान दिए हैं, जो जो संघर्ष किए हैं, आपने वो भी देखा होगा। बाकी बोलता है अब मैं तैयार हूँ डैड। बाकी अपनी बॉडी को लिक्विफाई करना शुरू कर देता है। वो अपनी हर मसल्स को ढीला छोड़ना शुरू कर देता है जिससे वो बुलेट ट्रेन की स्पीड हासिल कर पाए जो कि सिर्फ मेरे गुरु कर पाए हैं, जिनकी शुरुआत ही मैक्सिमम स्पीड से होती है। तभी यूजिरो बोलता है ये जो सोच रहे हो जरा करके भी दिखाओ। ये सुन के बाकी चौंक जाता है। यूजिरो बोलता है कि मैं इंतजार कर रहा हूँ और बाकी के दिमाग में उसका शरीर पिघलने लगता है। उसका दिमाग लिक्विड और भाप बनकर उड़ने लगता है जैसे कुछ था ही नहीं। तभी अचानक बाकी मैक्सिमम स्पीड से उड़ने लगता है जो कि सिर्फ एक कॉकरोच कर सकता है। बाकी बोलता है मजा आया डैड। जीरो बाकी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन बाकी फिर से जोर लगा के उन्हें और आगे ले जाता है। जीरो सोचता है इतनी तेजी से कांच पर चलने के बाद भी इसके पैर से खून की एक बूंद नहीं निकली। ये कोई आम ट्रेनिंग नहीं है। तभी बाकी उनकी नेक पर अटैक करता है और वो दीवार में जाकर लगते हैं और फिर एक और किक मारता है। जीरो पूछता है तुमने ये कैसे किया? ये तुमने कहाँ से सीखा? अपने मसल फाइबर को लिक्विफाई बनाना और फिर इतनी पावर जनरेट करना जिसके बारे में मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता। मैंने कई फाइटरों को कोशिश करते देखा है लेकिन उनमें से कोई भी उसे लिक्विड फॉर्म में नहीं बदल पाया और बाकी तुमने एक अच्छा गुरु चुना है। फिर यूजिरो बाकी को पीछे दीवार में फेंक कर मारता है। तो दुनिया के दो ताकतवर इंसानों की कहानी सुनाते हैं कि टोक्यो के पास एक जगह है जहाँ सीक्रेट बैटल अरीना है। बड़े बड़े फाइटर्स वहाँ लड़ने आते हैं ये देखने कौन सबसे ताकतवर है और लड़ाई सिर्फ हाथों से ही लड़ी जाती है और पैरों के बीच वार, आंख पर वार और काटना, यहाँ सब कुछ लीगल है। और दुनिया के सबसे खतरनाक कंपटीशन का चैंपियन एक 17 साल का लड़का है लेकिन एक इंसान है जिससे वो 17 साल का लड़का बहुत डरता है। वो है उसके डैड जिन्होंने इंसानों को हराया, दुनिया के हर जानवर को मारा और बड़े बड़े टैंक तोड़े और बड़े बड़े देशों की मिलिट्री उनसे डरती है। इन्हें किसी हथियार की जरूरत नहीं, इनका शरीर ही इनका हथियार है। देखा जाए तो ये दोनों ही चैंपियन है पर इन दोनों में बिल्कुल नहीं बनती और लोगों को इनकी कहानी में बहुत दिलचस्पी है। यूजिरो इतने सारे लोगों की भीड़ देख चौंक जाता है। लोग यूजिरो को देखकर खुश हो जाते हैं। जैसे ही बाकी गिरकर खड़ा होता है वो लोगों की आवाज सुन के घबरा जाता है। बाकी को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है और फिर लोग यूजिरो की तरफ देखने लगते हैं। तो बताते हैं कि इसकी शुरुआत एक न्यूज चैनल की खबर से हुई। रिपोर्टर बताता है कि होटल पार्क हिल्टन में पुलिस और सेल्फ डिफेंस फोर्स लोगों को अंदर जाने से रोक रही है क्योंकि वहां एक बाप बेटे की लड़ाई हो रही है और ये कोई मामूली लड़ाई नहीं है। और गाड़ी की हालत दिखाते हैं और ये वही गाड़ी है जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर सफर करते हैं और ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। टॉप फ्लोर से लड़ते हुए बाप बेटे गाड़ी पर गिरे तो पता नहीं दोनों कितने ताकतवर होंगे। तो लोग समझ गए। घरों में, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में और हर कोई उन्हें जानता था और जिस लड़ाई का सबको इंतजार था वो आज शुरू हो गई है। लोगों की भीड़ देख बाकी बोलता है इतने लोग तो शहर में एग्जीबिशन देखने भी नहीं आते। यूजिरो ने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस लड़ाई को देखने पूरा शहर पहुंच जाएगा और वो सोचता है इन लोगों को यहाँ किसने बुलाया। और होटल से लेकर ट्रेन स्टेशन तक भीड़ जमा हो गई थी और अभी भी लोग आते ही जा रहे थे। बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि यूजिरो लोगों के सामने पहली बार लड़ रहा है लेकिन ये नजारा वो भी पहली बार ही देख रहा था। तो यूजिरो नीचे आता है और बोलता है कि जाओ यहाँ से, आज मुझे नहीं लड़ना। बाकी बोलता है पर मुझे लड़ना है और कहीं आप डर तो नहीं रहे हैं ना? हमने लड़ाई यहाँ शुरू की है तो यहीं खत्म करेंगे। यूजिरो ये सुन के चौंक जाता है और बाकी फिर से हमला कर देता है यूजिरो पर, लेकिन वहाँ खड़े लोगों को कुछ दिखाई नहीं दिया क्योंकि वो हमला बहुत ही तेज था। उन्हें बस बाकी हवा में उड़ता दिखा। सब सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है। लोग सोच रहे होते हैं लड़ाई कौन शुरू करेगा। तभी भीड़ से आवाज आती है कि लड़ाई कब की शुरू हो चुकी है। तभी एक आदमी बोलता है दो ताकतवर इंसान लड़ने के लिए राजी हो जाते हैं तो लड़ाई तभी शुरू हो जाती है। तो यूजिरो बोलता है मैं समझ गया, ये मैंने ही तुम्हें सिखाया था। कोई एक पीछे हटे तो लड़ाई रुकती नहीं। लड़ाई को रोकने के लिए दोनों की राजी होना जरूरी है। यूजिरो अपने मुंह में खून देख कर बोलता है कि मुझे तो ये भी याद नहीं कि पिछली बार किसकी वजह से मेरे मुंह से खून निकला था। बाकी सोचता है मैंने उन पर 3 बार हमला किया पूरी जान लगाकर पर उसके
इसके बावजूद वो अपनी जगह से हिले तक नहीं। तो मैंने उन्हें मारा या उन्होंने खुद मुझे मारने दिया? बाकी सोचता है जो भी हो अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। बाकी फिर से अपनी बॉडी को ढीला छोड़ना शुरू कर देता है और पूरी फोर्स के साथ यूजिरो पर अटैक करता है, लेकिन यूजिरो को कुछ नहीं होता। तो बाकी सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है। यूजिरो बोलता है कि याद रहे मेरे खिलाफ एक मूव 2 बार नहीं चलता, और यूजिरो बाकी के मुंह पर बहुत जोर से मारता है। बाकी हवा में उड़ते हुए दूर जाकर गिरता है और उसकी नाक से खून और आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है। यूजिरो उसके पास आता है, सब लोग साइड हट जाते हैं। बाकी उछलकर उनको मारने की कोशिश करता है, लेकिन यूजिरो फिर से बाकी को उसी मूव से गिरा देता है। बाकी बहुत चिल्लाता है और साइड में खड़े डोपोरोची हंस रहा था और बोलता है कि मुझे तुम्हारे लिए खुशी हो रही है। और दूसरी तरफ बाकी का बुरा हाल हो चुका था और बाकी फिर से यूजिरो पर अटैक करता है, लेकिन वो उसे फिर से वही अटैक करता है। हर कोई ये देखकर शॉक रह जाता है। बाकी के मुंह से बहुत सारा ब्लड निकल रहा होता है और वो खड़ा हो जाता है और हर कोई ये देखकर हैरान था। बाकी अपना ब्लड साफ करता है और बोलता है चलो डैड अब आपका बेटा तैयार है। तो सब सोचते हैं कि इसका खून बहना कैसे बंद हो गया। तो बताते हैं कि रिंग में जब ब्लड निकलता है तो हेमोस्टेट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एक नेचुरल तरीका भी है खून रोकने का, वो है लड़ाई की आग। जब आप लड़ने की चाह रखते हैं तो ब्लड में एटर्नल बहता है। ये सबसे बेहतर तरीका है खून रोकने का। ऐसा कई बार देखा गया है कि कोच अपने फाइटर को लड़ने के लिए मोटिवेट करता है ताकि उसका ब्लड रुक जाए। यूजिरो बोलता है तो तुमने अभी तक हार नहीं मानी? बाकी बोलता है हार और मैं, ये कैसा सवाल है। तभी बाकी उछलकर यूजिरो पर अटैक करता है, लेकिन वो उसे हिट नहीं कर पाता। बाकी लगातार अटैक करता रहता है और यूजिरो उसे रोकता रहता है। साइड में खड़ा डोपो बोलता है मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ यूजिरो, बाकी ये तुम्हारे साथ खेल रहा है, लेकिन जब तक तुम्हारा भी मन ना भरे तुम भी उसके साथ खेलते रहो। और मैंने आज तक ऐसा बाप नहीं देखा जिसे अपने बेटे के साथ खेलने में इतना मजा आ रहा हो। तो टोकुगावा बोलता है कि आज बाकी की वजह से सेल्फ डिफेंस फोर्स और पुलिस दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। यूजिरो सोचता है कि ऐसा मुझसे सिर्फ मेरा बेटा ही लड़ सकता है, अभी तक वो मुझसे बहुत अच्छा लड़ा है। तो बाकी अचानक से अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है और ये देख यूजिरो की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और बताते हैं कि एक फाइटर अपने शरीर को किसी भी आकार में ढाल सकता है, वो चाहे तो किसी भी जानवर का रूप ले सकता है। वहाँ खड़े लोग देख तो रहे थे, लेकिन शायद ही उनको कुछ समझ आ रहा होगा। और यूजिरो चिल्लाता है और बोलता है कि तुमने मेरे बेटे पर अपना साया क्यों पड़ने दिया। और वो आराम से ऊपर बैठकर अपनी तेज आंखों का फायदा उठाकर बाप बेटे की लड़ाई देख रहा होता है। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में।